वहीं चमोली में आज 4 नगर पालिका परिषद व 6 नगर पंचायतों में नव निर्वाचित अध्यक्ष व पार्षदों ने पद व गोपनीयता की शपथ ली। आपको बता दें कि अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो इस अवसर पर निर्वाचित इन प्रतिनिधियों ने आने वाले 5 वर्षों में विकास कार्यों को त्वरित गति से किए जाने का आश्वासन भी दिया। वहीं नव निर्वाचित अध्यक्ष संदीप रावत ने जनता को आश्वासन देते हुए कहा कि वे नगर की जनता से किए हर एक वादे को पूरा करेंगे और चमोली गोपेश्वर को विकसित, स्वच्छ और सुंदर शहर बनाएंगे। के 5 सालों में जो कुछ नहीं होता है और जो होना है, जो पूरा रोड मैप है मेरे द्वारा, जो हमारा घोषणा पत्र है उसमें मेरे द्वारा जो है समस्याएं अभी उसमें रेज की गई है। आने वाले समय में प्राथमिकता के आधार पर जो तमाम समस्याएं, चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम की हो, चाहे वो पार्किंग की हो, चाहे वो रास्तों की हो, चाहे वो सफाई की हो, चाहे वो सीवरेज की हो, समस्याएं सिरे दर सिरे जो है एक तरफ से जो है उनका निराकरण किया जाएगा। प्राथमिकता के आधार पर उनका निराकरण किया जाएगा। देहरादून पुलिस ने एक वेब पोर्टल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आपको बता दें कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल ने आरोप लगाया कि वेब पोर्टल संचालक ने 38वें राष्ट्रीय नेशनल गेम्स में सभी मैचों में फिक्सिंग की भ्रामक खबरें डालते हुए खिलाड़ियों के मन में गेम को लेकर हीन भावना पैदा की है। साथ ही 38वें नेशनल गेम्स के लोगों और सीएम धामी की फोटो लगाकर भ्रामक खबर प्रकाशित की, जिससे कि सरकार की छवि खराब हुई। मामले में एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि शिकायत मिलने पर वेब पोर्टल संचालक के खिलाफ देहरादून के रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुड़ गई है। कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो राष्ट्रीय गेम चल रहे हैं उसमें जो है भ्रामक खबर लगाकर उसमें पैसे लेकर मेडल देने की बात कही गई, जिससे जिस तरह के जो खिलाड़ी पूरे देश भर से आए उनके भी मनोबल पर प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही साथ इसमें स्पोर्ट्स विभाग की छवि और सरकार की छवि भी धूमिल हो रही है। इसको लेकर फेक न्यूज को प्रसारित किया गया है एक पोर्टल के माध्यम से। उनकी तारीख के आधार पर थाना रायपुर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। संबंधित जो पोर्टल संचालक है उनके बारे में डिटेल निकाल ली गई, उनको भी पूछताछ के लिए नोटिस दिया गया, थाने पर बुलाया गया। साक्ष्यों के आधार पर इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो बागेश्वर पुलिस सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत यातायात के नियमों से अवगत कराते हुए नियमों का पालन करने की अपील कर रही है। इसके अतिरिक्त नशे के सेवन व व्यापार से होने वाले दुष्परिणामों, बाल अपराध, महिला अपराध व सुरक्षा, गुड टच बैड टच की जानकारी भी दी गई। साथ ही हेल्पलाइन नंबर डायल 112 1090 1098 के संबंध में जानकारी देकर बताया गया कि अपनी शिकायत निकंसोच पुलिस को बताएं ताकि पुलिस हर संभव आपकी सहायता कर सके। तो खटीमा नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 टिगरी नदन्ना क्षेत्र में आईटीआई पर क्षेत्र में बने पानी के टैंक से जल सुचारू रूप से नहीं आने पर स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। तो ग्रामीणों का कहना है कि सन 2020 में तत्कालीन विधायक एवं वर्तमान सीएम धामी ने इस पानी की टंकी का जल जीवन मिशन के तहत लोकार्पण किया था, लेकिन आज भी लोगों के घर तक इस टंकी से पानी सुचारू रूप से नहीं पहुंच पा रहा है। इस पर बार बार संबंधित विभाग से शिकायत करने पर भी निस्तारण इसका नहीं किया गया। वहीं संबंध में आज उप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया है। के नाम से एक जल जीवन मिशन से एक योजना स्वीकृत हुई थी, जिसका लोकार्पण उस समय के विधायक और वर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किया गया था। सरकार के द्वारा 5 करोड़ से अधिक की धनराशि इस योजना के लिए स्वीकृत की गई थी, लेकिन मैं आपको इसके संज्ञान में डालना चाहता हूँ। इस जब से 2020 से लेकर 2025 का समय आ गया है, अभी तक आप ये मानिए कि ग्रामवासी पानी से वंचित हैं। अब लगातार इसकी मौखिक और लिखित रूप से शिकायत हमने संबंधित विभाग पेयजल निगम में की, लेकिन हर बार उन्हें टाल दिया जाता है कि कुछ तकनीकी खराबी है, कोई दिक्कत है। लेकिन काफ़ी समय बीतने के बाद भी जब पानी ग्रामवासियों में नहीं पहुंच पा रहा तो बड़ा आक्रोश है ग्रामवासियों में। तो उसी के संदर्भ में आज हम तहसील प्रशासन में आके हमारे सभासदों के साथ में वरिष्ठ हमारे भाजपा के कार्यकर्ता के साथ में आके ज्ञापन के माध्यम से एसडीएम साहब को सूचना दी। जल जीवन मिशन में जो भी पाइपलाइन बिजी थी उसमें पानी नहीं आने की एक शिकायत मेरे को प्राप्त हुई है और उसमें मैंने एक्सीएन साहब से भी बात की है। तो एक्सीएन साहब ने कहा कि पीडब्ल्यू की कुछ रोड वहाँ पर बनी थी जिससे पाइपलाइन टूट गई है, तो लिहाजा उन्होंने कंपल्सरी उसमें उनसे वो बजट मांगा है और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि 1 हफ्ते के अंदर इस पाइपलाइन को हम ठीक कर देंगे और सबके घर में पानी आएगा। मैं इसको मॉनिटर खुद पर्सनल लेवल में कर रहा हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर पानी आए तो फिर अग्रिम कार्रवाई।
और काशीपुर में पुलिस व एसओजी टीम ने एक कुख्यात अपराधी फुरकान को मुठभेड़ के पश्चात गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि आरोपी के खिलाफ डकैती, लूट, चोरी, हत्या के प्रयास और गैंगस्टर जैसी जघन्य धाराओं में 2 दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि सुबह 5 बजे मुखबिर की सूचना पर पुलिस व एसओजी टीम ने पैगा क्षेत्र में शातिर अपराधी को घायल कर गिरफ्तार कर लिया। वहीं घायल आरोपी को उपचार के लिए राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। एक प्राप्त सूचना के आधार पर कुख्यात अपराधी फुरकान को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए फुरकान ने पुलिस पर फायर किया। जवाब में पुलिस के द्वारा भी फायर किया गया, जिससे वह घायल हुआ और उसे गिरफ्तार किया गया। अभी वह अस्पताल में है और उसका प्राथमिक उपचार चल रहा है। प्राथमिक उपचार के उपरांत और गहनता से उसकी पूछताछ की जाएगी। जो जानकारी प्राप्त हुई फुरकान के बारे में, उत्तर प्रदेश और उधम सिंह नगर में उस पर लगभग 30 मुकदमे पंजीकृत हैं। 10 मुकदमे डकैती के हैं, हत्या के प्रयास के हैं, लूट के हैं। यह अपनी गैंग का लीडर था और इसके 3 साथी बिजनौर पुलिस के द्वारा अभी मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तार किए गए। जोशीमठ में नगर पालिका परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं सभासदों को उप जिलाधिकारी चंद्रशेखर वशिष्ठ ने शपथ दिलाई है, जिसके बाद सभी सभासदों ने विधिवत रूप से शपथ ग्रहण कर अपना अपना कार्यभार संभाला। तो वहीं शपथ ग्रहण समारोह को लेकर लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर शपथ समारोह में शिरकत की। देहरादून में नवनिर्वाचित मेयर सौरभ थपलियाल 7 तारीख को मेयर पद की शपथ लेंगे, जिसमें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। बता दें कि सभी पार्षदगण भी साथ ही शपथ लेंगे। वहीं नवनिर्वाचित मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि मेरी प्राथमिकता है जन समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करना। कल शपथ ग्रहण का समय निकला है 7 तारीख सायंकाल 5 बजे और अपने नगर निगम परिसर में जिस प्रकार से पारंपरिक होता आया है तो वहीं पे ये होने जा रहा है। समस्त अपने जितने भी अपने महानगर के अपने कार्यकर्ता हैं, अपने समस्त पार्षदगण हैं और उनके परिजन भी हैं, सब लोग उसमें समर्थक हैं, सब लोग उसमें आते हैं। अपने माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें उपस्थित रहेंगे। कल शपथ ग्रहण कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज उत्तराखंड विधानसभा में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि अधिकारियों के साथ हाउस ऑफ हिमालय के प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए समीक्षा बैठक की गई है। आज हाउस ऑफ हिमालय के प्रोडक्ट की मांग देश के साथ साथ विदेशों में भी हो रही है। इसी को लेकर आज ग्राम्य विकास, कृषि और सहकारिता के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की गई। प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा मिनिस्टर्स मीट में भी उसकी समीक्षा बैठक, क्योंकि आज पिछले 3 महीने के अंदर 1.5 करोड़ का हाउस ऑफ हिमालय का हमारा प्रोडक्ट बिका है और आज उसकी इतनी डिमांड हो रही है। इस प्रकार से मांग भारत के अंदर तो हो रही है, विदेशों में उसकी मांग हो रही है। उसका उत्पाद कैसे बढ़ाया जाए और इसकी मार्केटिंग के लिए और क्या व्यवस्था की जाए, इसके लिए मैंने आज ग्राम विकास, एग्रीकल्चर और सहकारिता, क्योंकि जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं एग्रीकल्चर के माध्यम से, विशेषकर जो हमारे मिलेट्स है, और उनको कलेक्शन करने का काम सहकारिता करती है। उत्तराखंड में 12 दुग्ध पर्यवेक्षकों को कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विधानसभा में नियुक्ति पत्र दिए और उनको अच्छे से काम करने के लिए शुभकामनाएं भी दी। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लगातार प्रदेश में युवाओं को नौकरी देने का काम कर रही है। हाल ही में उन्होंने 54 गन्ना पर्यवेक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए थे। वहीं अब 12 दुग्ध पर्यवेक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। राज्य सरकार प्रदेश में लगातार नौकरी देने का काम कर रही है और इसके लिए उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी बधाई दी। माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सके, उत्तराखंड में जो बेरोजगारी है उसको कहीं ना कहीं दूर किया जा सके और एक मौका मिले हर व्यक्ति को अपने उत्तराखंड सरकार के साथ जुड़ के काम करने के लिए, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए। हमने कल जो है हमने परसों गन्ना पर्यवेक्षकों को 54 गन्ना पर्यवेक्षकों को हमने नियुक्ति पत्र बांटे थे
92% हमारे जो वैकेंसी थी वो कंप्लीट हुई है और आज हम जो है दुग्ध पर्यवेक्षकों को जो है नियुक्ति पत्र बांटेंगे, जिससे हमारे विभाग को फायदा मिलेगा। देहरादून में मलिन बस्तियों पर बुलडोजर चलाने का आदेश एनजीटी ने जारी किया है, जिसके खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर इसको लेकर भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि इसके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और इस पर उम्मीद है कि रोक लग जाएगी। वहीं जिन लोगों को पानी और बिजली के कनेक्शन नहीं मिल रहे, जल्दी उस पर भी बोर्ड निर्णय लेकर लोगों को बिजली और पानी का कनेक्शन देने का काम करेगा। सरकार के संज्ञान में है और आप भी जानते हैं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है। इस पूरे विषय पर स्टे लेने का हमारा प्रयास है, हम लोग वहाँ प्रयास कर रहे हैं और हमारा प्रयास ये भी है क्योंकि एनजीटी इसलिए बीच में आई है क्योंकि नदी श्रेणी भूमि है जिन पर ये बस्तियाँ बसी हुई हैं। तो अभी इसका फ्लड जोनिंग तय हो रहा है। फ्लड जोनिंग एक बार तय हो जाएगा तो उसके बाद जब फ्लड जोन फिक्स हो जाएगा तो कहीं ना कहीं एनजीटी के परिधि से बाहर भी आ जाएगा और बाकी जो बची हुई भूमि है उसको हम श्रेणी परिवर्तन करके बस्ती को बचा सकते हैं। एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं। तो जब तक ये प्रोसेस पूरा होता है तब तक एनजीटी की कार्रवाई रोकने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है। मुझे लगता है कि उसमें स्टे हो जाएगा तो लोगों को राहत मिलेगा। उत्तराखंड में चल रहे राष्ट्रीय खेलों के बीच ताइक्वांडो खेल में मैच फिक्सिंग का आरोप लगा, जिस पर विपक्ष सरकार पर निशाना साध रही है। हालांकि मामले में संज्ञान लेते हुए निलंबन की कार्रवाई भी की गई। इसको लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री दोनों ही खेलों को लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं और खेलों में गड़बड़ी होने पर सख्त कार्रवाई भी की गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार पूरी पारदर्शिता से खेलों का आयोजन करा रहे हैं। सभी खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य कर रहे हैं और पारदर्शिता से खेल हो, इसी को लेकर के काम चल रहा है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी कोई अधिकारी या कोई भी व्यक्ति खेलों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है या किसी प्रकार की सौदेबाजी करने की कोशिश कर रहा है तो सरकार उसका संज्ञान लेकर के उनके खिलाफ जांच भी कर रही है और उनको निलंबित भी करने का काम कर रही है, उनको हटाने का भी काम कर रही है। और रुड़की आईआईटी के बीटेक की सेकेंड ईयर की छात्रा ने हॉस्टल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे कि आईआईटी प्रबंधन में हड़कंप मच गया है। छात्रा का शव हॉस्टल में पंखे पर लटका हुआ मिला, जिसके बाद तत्काल पुलिस को उसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस छात्रा का मोबाइल और अन्य सामान बरामद कर साक्ष्य जुटा रही है। एक मामला कल प्रकाश में आया, शाम को खबर आई थी कि आईआईटी में एक छात्रा ने सुसाइड किया है और इस पर मौके पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई। एफएसएल की टीम भी वहां पर पहुंची थी और मौके पर सारे फोरेंसिक एविडेंस भी लिए गए हैं। बाकी बॉडी को अभी मोर्चरी में रखा गया है। एक बार परिजनों को सूचित कर दिया गया है और जैसे ही परिजन यहाँ पर आते हैं उसको आगे कार्रवाई की जाएगी। देखिए, एक मामला कल प्रकाश में आया, शाम को खबर आई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को अवैध अतिक्रमण पर सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। इसको लेकर सभी जिलों के जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई जारी है। देहरादून में भी जिलाधिकारी के निर्देशन में इस दिशा में सकारात्मक पहल किया जा रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों एक शिकायत पोर्टल की भी शुरुआत की थी और यहाँ पर आने वाले अतिक्रमण से संबंधित सभी शिकायतों को प्रशासन को गंभीरता के देखने के निर्देश भी दिए गए। देहरादून के डीएम ने कहा कि सभी विभाग अपने अपने स्तर पर ऐसे मामलों को काफी गंभीरता से देख रहे हैं और कार्रवाई भी इस पर कर रहे हैं। अतिक्रमण के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड हमने डेवलप किया है। प्रत्येक विभाग की जिम्मेदारी की तय की गई है। प्रमाण पत्र सभी अधिकारियों से भी आ चुके हैं कि इतना अवेलेबल था और इतना अतिक्रमण था हमारे सेट्स पर और इतनों में ध्वस्तीकरण हो चुका है और इतनों में ये रीजंस हैं कि जिस वजह से पेंडेंसी चल रही है। तो रियल टाइम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड है, वो आपसे शेयर कर देंगे। उसमें सभी डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों का पूरा डिटेल्स है। वो पब्लिकली हम उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो दैट विल बी शेयर्ड विद यू। रामनगर में भारत के महान इंजीनियरों में एक व सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की मूर्ति पिछले लंबे समय से लोक निर्माण विभाग के कार्यालय से
कुछ कदमों की दूरी पर खंडित पड़ी हुई है, जो कि एक कार्यालय को जाने वाला मुख्य मार्ग भी है। ऐसे में अधिकारियों की उदासीनता के चलते स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं व नेताओं ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की उदासीनता पर अब सवाल खड़े किए हैं। मोक्ष मुंडकम विश्वेश सरैया जी जो हमारे इंजीनियर रहे हमारे, और उनको जो है भारत रत्न की उपाधि भी दी गई थी। उनकी प्रतिमा यहाँ पर जो है पीडब्ल्यूडी के इस पार्क में लगी थी, और जो है ये सबको जो है आदर्श का केंद्र थी, लेकिन उनकी जो है मूर्ति यहाँ पर खंडित अवस्था में है और कई दिनों से ऐसा लगता है कई दिनों से खंडित है, और यहाँ के विभाग के लोगों ने भी इसको ढकने का प्रयास नहीं किया। बड़े शर्म की बात है कि ये विभाग जो है इतनी शून्यता में सोया हुआ है। इतने महान इंजीनियर की खंडित मूर्ति को आते जाते वो देख रहा होगा। ये बड़ी शून्यता की बात है कि उनके अधिकारियों ने इसको ध्यान में नहीं किया। पीडब्ल्यूडी जो यहाँ पे 3 महीने पहले 2.5-3 महीना हो गया है ये मूर्ति ध्वस्त हुई थी। मैं उस समय थाने भी गया था। थाने में मेरे द्वारा एक एप्लीकेशन भी दी गई थी कि इसके खिलाफ कोई असामाजिक तत्व है तो उनके खिलाफ एक कार्रवाई करें, जांच करें। हमारे यहाँ ये मूर्ति है, सिद्धमरैया जी है, वो भारत रत्न से सम्मानित हैं और इनका पूरे इंजीनियर संघ के लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि यहाँ पे उनकी मूर्ति थी लेकिन टूट गई है, ये सही नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन इन पे आज कहा है हमने ये जल्दी सही कराएंगे और मैं नया अभी वार्ड मेंबर बनाऊं। आते ही मेरी प्राथमिकता है कि पार्क का सौंदर्यीकरण भी हो। ये ठेकेदार को बोल दिया है और वो उसको मूर्ति को शीघ्र ही ठीक करा देगा। और बाकी बच्चे भी वहाँ पे खेलते हैं, संभवतः है कि खेलते खेलते बच्चे शरारती होते हैं तो मूर्ति भी मैंने कई बार देखा चढ़ जाते हैं, इस वजह से टूट गई होगी, उसको शीघ्र ठीक करा दिया जाएगा। न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। शुभ रात्रि।